जय श्री महाकाल आदेश। चलो भाई, ये बातें ना तुम्हारे लिए हैं जो कहते हैं ना कि गुरु से छल, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कौड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु से अगर कपट करोगे, छल करोगे, तो यार निर्धन और कौड़ी तो हो ही जाओगे। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो साधक है, जिस गुरु से विद्या सीखे, उसी गुरु ने आपकी विद्या को क्या बांध दिया है, वो आप पे, आपकी फैमिली में गलत नजर रखता है, आपको पैसे की आसामी बना लिया है। साधकों से बात कर रहा हूं जिनके गुरु ऐसे होते हैं कि उनका शिष्य को ही वो अपनी आसामी बना लेते हैं। जब तक उनके पास रहेंगे, जब तक सेवा करेंगे, उनसे पैसे लेते रहेंगे। फिर एक दिन वो आता है कि शिष्य की शक्तियां ही उस पर उल्टी बैठा दी जाएंगी, शिष्य का घर बर्बाद कर देंगे, फिर उसको आसामी बना लेंगे, उसकी शक्तियों को बांध देंगे, उसके ऊपर तंत्र कर देंगे, उसकी बीवी भगा देंगे, उसके घर में घुस जाएंगे। ये सारी, अगर ऐसी समस्याओं से कोई आपका गुरु अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं हमारे पास, मेरे गुरु ने ये कर दिया, मेरे गुरु ने वो कर दिया। तो ऐसे गुरुओं की ऐसी तैसी करने के लिए चंद्रनाथ जी बैठे हैं। आ जाओ, सबकी शक्तियां भी खुलेंगी, सबके कार्य भी होंगे, सबकी गद्दियां भी चलेंगी, सबके दरबार भी चलेंगे और सबकी वक्ताएं भी चलेगी एक नंबर की। ठीक है, तंत्र साधना सीखनी है, सौखा बनना है, ओझा बनना है, तांत्रिक बनना है, ओझाई करनी है, दरबार लगाना है, गद्दी लगानी है, आंखें मीच के शिव शक्ति साधना केंद्र में आके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। वह शर्त ये होगी जो शुरू में मैंने बोला है, अगर गुरु से छल करोगे, गुरु से कपट करोगे तो निर्धन और कोढ़ी होगे। ये ध्यान रखना। कुछ ना कुछ आप बस, आजकल के जो शिष्य होते हैं ना, लोभ, लालच, ईर्ष्या, गंदगी, बुराई सब भरी होती है आप लोगों के अंदर। त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। साधक बनने के लिए, शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुरु चरणों में पड़े रहना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। लोभ, लालच, मोह, माया सब कुछ त्यागना पड़ता है। मोह माया का त्याग करने का मतलब ये नहीं है दूसरे की माया, अगर दूसरे का सोना भी पड़ा है, दूसरे के करोड़ पड़े, हमारे लिए बेकार है। परमात्मा अगर देगा तो हमें अपनी ही इनकम का, कमाई का देगा, हमारी मेहनत का देगा। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, चोरी छिनाली सब त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल लोभ, लालच, मोह माया तो होना ही नहीं चाहिए। गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। गुरु ने कह दिया दिन तो दिन, गुरु ने कह दी रात तो रात, यानी कि इस प्रकार की भक्ति होती है। गुरु और शिष्य का प्रेम इस प्रकार का होता है। लेकिन ना तो इस तरीके के शिष्य हैं आज की डेट में, ना ही इस तरीके के गुरु रह गए। वो जो गुरुकुल की परंपरा थी, वो परंपरा तो खाली आज नाम की रह गई है। आज तो गुरु भी घंटाल और शिष्य तो महाघंटाल। लेकिन अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, हमारे यहाँ जितने भी शिष्य हम तैयार करते हैं, हम तो बाद में बताएंगे आपको, जो भी बताएंगे। शिव शक्ति साधना केंद्र में जो भी शिष्य तैयार होगा वो परचम ही लहराएगा। यहाँ शिष्य ऐसे बनाए जाते हैं, बेटे बनाए जाते हैं शिष्यों के रूप में, कि जा आशीर्वाद है, झंडे गाड़ ले जो जिगाड़ ले। जो भी सीखना चाहते हो, लोभ लालच नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, दूसरे का बुरा करने के मन में आपको कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरे की बहन बेटी के प्रति कुछ गलत भावना नहीं होनी चाहिए। जो हमारे दर पे आ गई, जो हमारे दरबार में आ गई, वो सभी हमारी माता बहन है। जिसने सभी दूसरे की बहन को माता बहन समझ लिया, वो साधक हो गया। सभी धर्मों का सम्मान करो, लेकिन अपने सनातन का प्रचार करो। जय श्री महाकाल आदेश।